हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 जिसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है क्लास 7 के बच्चे के लिए 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे इसमें लाइन्स एंड एंगल के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पैरेलल लाइन्स किन्हें कहते हैं? लाइन्स विच नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन सच लाइन ऑलवेज इक्वल, यानी कि ऐसी लाइन जो कि आगे कभी भी जाके मीट नहीं होती है। जैसे ये दो लाइन है, ये आगे जाके कभी भी नहीं मिलेंगी और ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर होती है, उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, ए पेयर ऑफ लाइन विच कट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को क्या काटते हुए जा रही है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन फॉल टू और मोर पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि किसी भी दो लाइन के ऊपर से कोई एक या एक से ज़्यादा लाइन के ऊपर से एक लाइन गुजर रही है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। आगे देखते हैं, लेट्स डू एक्टिविटी। टेक सम, कुछ हमें टूथपिक्स या स्टिक्स या मैजिस्टिक या पेपर स्ट्रिप या स्ट्रॉ या अरेंज देम इन फॉलोइंग मैनर ऑन शीट। हमें क्या अरेंज कर लेना है एक मैनर शीट के अंदर और फिर उस स्टिक से आपको क्या करना है? पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल लाइन, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ये सारे आपको क्या एंगल बनाने हैं। जैसे पैरेलल लाइन से तो आपको ये स्टिक ऐसे एक लंबी सी एक स्टिक रखनी है, उसी के ऊपर में एक स्टिक रखनी है। मैं हाथ से बच्चों आपको बना के दिखाऊंगा अभी सारे। आप इसकी जगह क्या आपको स्टिक रखनी है, मैच स्टिक या झाड़ू की सीख भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको क्या बनाना है, जैसे पैरेलल लाइन हो गई है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपको एक स्टिक ऐसे रखनी है और एक स्टिक इस तरह से ऐसे रखनी है, तो आपकी क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे देना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से आपको करना है पूरा, और फिर उसमें आपको बताना भी है कि उसके क्या किस तरह से नाम है, क्या क्या नाम होंगे, ठीक है, लेबलिंग के थ्रू। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह से क्या आपको ये फिगर बना लेना है जैसे मैंने बनाया है। ये देखिए एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से, और फिर यहाँ पे LM मैंने नाम दे दिया है और दूसरी फिगर में ये फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो मैंने नंबर वाइज यहाँ पे पुटअप कर दिया है, तो हमें पैरेलल लाइन बताना। पैरेलल लाइन आपका L एंड M हो गया, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन आपका N हो गया है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी P एंड Q, L एंड M और M एंड N हो गई है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपके ये होते हैं, ये ऊपर वाले और इसके नीचे वाले सेम होते हैं, ऊपर वाले इसके नीचे वाले सेम, नीचे के नीचे वाले सेम, नीचे से नीचे वाले सेम, इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। आपको अगर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि लाइन एंड एंगल होते क्या हैं और हमें किस तरह से समझेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कहते हैं जैसे इसका अपोजिट ये होगा, जैसे 2 का हो गया 5, 1 का हो गया ये ऊपर है, 1 का हो जाएगा आपका ये 6। इस तरह से ये क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टिकल अपोजिट उसके अपोजिट क्या एंगल, 1 के अपोजिट क्या 4 है, 2 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 8 है। ये फिगर 1 का है और ये आपका ये क्या फिगर 2 का है। ये 6 हो गया पूरा। इसके बाद देखिए 7 वाला, 7 देखिए 7 बोलेगा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें आपका एंगल 1 एंड एंगल 2 हो जाएगा, फिर एंगल 2 एंड एंगल 7 हो जाएगा। 8th में देखिए इंटीरियर एंगल आपका एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 हो गया। 9 में एक्सटीरियर एंगल आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये बच्चों एंगल है, आपको पता ही होगा, इस साइन को हम एंगल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोलेगा लेट्स लुक अराउंड योर हाउस, ऑब्जर्व थिंग, यानी कि अपने आसपास के घरों को देखो, ऑब्जर्व करो। द थिंग इमीडिएटली इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर देखो। आल्सो रिकॉल द प्री कोविड एरा, अपने एरिया को देखो। वैन यू यूज टू गो आउट होम, और फिर बाहर जाओ। नाउ प्रिपेयर लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करो। एक थिंग मतलब किसी सामान की और एक सिचुएशन की। फाइंड पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसमें ढूंढो कि पैरेलल लाइन की तरह कौन कौन से सामान दिख रहे हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह कौन कौन से सामान दिख रहे हैं। तो इसमें बच्चों 3-4 चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहला बताऊंगा। पहला आप लिख सकते हैं स्टंप। स्टंप भी क्या पैरेलल लाइन होती है जो मैच में खेला जाता है, ठीक है। बाहर ये रोड क्रॉस देख सकते हैं आप, रोड क्रॉस। तीसरे में आप लिख सकते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ऐसी चौथे में आप लिख सकते हैं रेलवे ट्रैक या रेल ट्रैक। ए है बच्चों, ठीक है।
इसी तरह से 3-4 एग्जाम्पल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर लाइक। अपने नाम को कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे यहाँ पे देखिए रमन लिखा गया है, इस तरह से कैपिटल में लिखा गया। और फिर आपको इसमें बताना नाउ राइट ऑल टाइप ऑफ एंगल एंड लाइन्स, यानी कि हर टाइप का एंगल और लाइन्स को क्या बारे में बताना है। जैसे कि इसमें आप जैसे देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल है, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है, 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 ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो लाइन और एंगल क्या आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो रही है कहीं पे, तो इसमें आप लिख लीजिएगा बच्चों, इसके अंदर कौन सा राइट एंगल है, राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल। ये आपके 2 एंगल हो गए। और लाइन में लिख सकते हैं आप पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। इसके बाद लिख सकते हैं आप इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से वर्कशीट समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मैंने बोला आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।